नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2024-25 L1 वालों के लिए हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। मॉडल पेपर सीरीज नंबर आज की ये सेकंड होगी। इस मॉडल पेपर को संपूर्ण देखेंगे, 150 MCQ देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। मित्रों, आपको बता दूं जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर का। पहला क्वेश्चन आपके जो CDP है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, उससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। जरूर इस पेपर को, मॉडल पेपर को जरूर मिलान करिएगा। आप कितने राइट कर पाते हो। पहला सवाल है मित्रों, मितांश है वो घर में ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन वो विद्यालय में वो काफ़ी बात करता है। तो ये दर्शाता है कि क्या दर्शाता भाई, विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर नहीं देता है। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। मितांश को अपना घर पसंद नहीं है या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बेहतरीन सवाल, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात कर रहा है, लेकिन घर में नहीं करता, क्यों घर में उसको महत्व देते नहीं है बातचीत का। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय में जो लैंगिक भेदभाव है उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। CDP का बेहतरीन क्वेश्चन। लैंगिक भेदभाव मिटाना है तो सर्वोत्तम उपाय है महिला पुरुष शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती हो, या लैंगिक भेदभाव निरोधक नियम बनाकर सख्ती से पालन करें, या संगीत प्रतियोगिता में लड़कों को अधिक अवसर देना, या लैंगिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिक्षकों द्वारा अधिसंज्ञान। तो क्या होगा, ऑप्शन डी। लैंगिक पक्षपातपूर्ण जो भी व्यवहार हो रहा है उसका शिक्षकों द्वारा अधिसंज्ञान करना है, यानी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक बच्चों के स्वयंगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बच्चों का स्वयंगात्मक विकास करना, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश होना चाहिए, या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश होना चाहिए। 3 का ऑप्शन ए होगा सही। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश स्वयंगात्मक विकास के लिए बेहतरीन होगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार की है। कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, गौण है, या मुख्य है। बच्चों का समाजीकरण है तो उसमें परिवार की मुख्य भूमिका होगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल 5वां सवाल है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करना है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, या वर्तुल प्रक्रिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल है जीन पियाजे की, तो उसमें विचारों की अनुत्क्रमणीयता विशेषता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। 5वां अगला सवाल, रुचि के संदर्भ में असत्य क्या है। रुचि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, कौन सा है इनमें से। ये एक अभिप्रेरक शक्ति है, ये व्यक्तिगत विभेद का पालन करती है, सभी बालक इसके कारण अलग अलग कार्य करते हैं, या ये अव्यक्तिक होती है। इसका ऑप्शन डी होगा, ये अव्यक्तिक होती है, असत्य कथन है। यानी सभी व्यक्ति में होती है, व्यक्तिक होती है, व्यक्तिगत होगी। ये एक अभिप्रेरक शक्ति भी है, ये व्यक्तिगत विभेद का पालन करती है, सभी बालक इसके कारण अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। एक व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर प्रदेश का निवासी है, विभिन्न आयामों यथा व्यवहार, चिंतन शक्ति, शरीर, स्वास्थ्य आदि में वो विभिन्नता प्रदर्शित करता है। तो ये निम्न में से किस प्रभाव को दर्शाती है। वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति देश प्रभाव, या आयु में वृद्धि। 7 का ऑप्शन सी होगा, प्रजाति देश प्रभाव दर्शा रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है 8। बेहतरीन क्वेश्चन 8वां, व्यक्ति के प्रक्षित व्यवहार पर विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूपों का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझना कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रक्षित व्यवहार पर विशेषताओं के कुछ व्यापक स्वरूप का परीक्षण कर मानव व्यक्तित्व को समझना, वो क्या कहलाएगा। विशेषक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम,
या प्रारूप उपागम या मनोगतिक उपागम। 8वां बेहतरीन क्वेश्चन, तो वो कहलाएगा मित्रों प्रारूप उपागम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण किस पर आधारित है? ह्यूमर पर है, शारीरिक बनावट पर है, मनोसामाजिक जोखिम पर है या इन सभी पर है? 9 का सही होगा ऑप्शन बी, शारीरिक बनावट पर है। शरीर रचना के आधार पर सेल्डन का व्यक्तित्व वर्गीकरण है। नेक्स्ट 10वां सवाल है बेहतरीन सवाल, विशेषक। विशेषक क्या है? समय की बीमा पर अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं। विभिन्न स्थितियों में विशेषकों में सामान्य संगति होती है। इनका संयोजन व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है या ये सभी? 10 का सही ऑप्शन डी, ये सभी सत्य है विशेषक के बारे में। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में कुत्ते को प्रोज्य के रूप में शामिल किया है? यानी कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन से मनोविज्ञान है? इनमें से सेलिगमैन है, ब्रिस्टिड है, कॉलर है, टॉलमैन है। ऑप्शन ए सेलिगमैन, सेलिगमैन ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके अलावा पावलोव ने भी कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा है वो काले कपड़े पहने और बड़ी मूंछ वाले व्यक्तित्व से डरता है। अब जब भी कोई ऐसा काले कपड़े का व्यक्ति नजर आता है तो बालक छिप जाता है। तो ये उदाहरण क्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन सी होगा, ये सामान्यकरण का उदाहरण है, ऑप्शन सी आएगा। यानी ऐसे सामान्य चीज़ें देखता है जो सभी में मिलती जुलती विशेषता दर्शाते हैं तो बच्चा डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चिंतन के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? चिंतन के स्वरूप के संबंध में ऑप्शन डी सही है, ये सभी कथन सत्य हैं। एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, एकमात्र मानव जाति में पाया जाता है ये, और वातावरण से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण इसमें किया जाता है। सुमेलित करना है, एक तरफ तो चिंतन के विभिन्न तरीकों को उद्दीप्त करने के डी बोनो सिद्धांत के अनुसार टॉप का रंग है अभिप्राय है। जैसे सफ़ेद टॉप, इसका मतलब क्या? लाल टॉप, काला टॉप, हरा टॉप। ये डी बोनो सिद्धांत है, उसके अनुसार आपको दर्शाना है। जिसमें ए ही करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सामने वाले ही सही होंगे। सफ़ेद टॉप सूचनाओं का संकलन दर्शाता है, लाल टॉप है वो स्वयंगों का संकलन करता है, काला टॉप है वो निर्णय वितरक है, हरा टॉप है वो सृजन और विकल्प। बेहतरीन क्वेश्चन है ये मित्रों। चिंतन के विभिन्न तरीकों को दीप्त करने के डी बोनो सिद्धांत के अनुसार ही है रंग है टॉप के, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट सवाल है 15वां, मैकडूगल ने स्वयं के प्रकार कितने बताए हैं? 14 स्वयं समय शब्द बताए हैं मैकडूगल ने। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैमुअल क्रिक ने जो अधिगम अक्षमता पद है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 17वां सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म है वो है डिस्ग्राफिया, श्रवण विकार नहीं है, ये लेखन संबंधी विकार है, लेखन विकार है डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है, और डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है। नेक्स्ट 18वां सवाल, निम्न में से जो प्रतिभावान बालक है उनको किस समूह में रखा जा सकता है? प्रतिभावान बालकों को खेलकूद और शारीरिक क्रिया प्रदान, वैज्ञानिक आविष्कार व अन्वेषण, संगीत व अभिनय प्रेरक, इन सभी में रखा जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हो सकता है? ऑप्शन डी से होगा इसका, विशेष विद्यालय कक्षा कक्ष की स्थापना, व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित शिक्षण, विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उपयोग। ये सब है वो शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय हैं। 20वां सवाल है मित्रों, समयगात्मक रूप से जो अशांत बालक है उसकी पहचान करने में सहायक क्या हो सकता है? बालक का आक्रामक व्यवहार, बालक की प्रत्याहार प्रवृत्ति, बालक की अत्यधिक क्रियाशीलता, या ये सभी? ऑप्शन डी आएगा, ये सभी। 21वां क्वेश्चन है,
निम्न में से सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता किस विकल्प में सही प्रदर्शित की गई है? सीखने का प्रतिफल की आवश्यकता आयु अनुरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था के लिए, विद्यालय स्तर की भौतिक स्थिति की जांच, परीक्षा परिणामों का सत्यापन करना या अभिभावकों को बच्चे की कमजोरियां उजागर करना। सही होगा इसका ऑप्शन ए मित्रों, आयु अनुरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट 22वां सवाल है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका कौन सा प्रतिरूप सही सुमेलित नहीं है? कैमिस या मक्टगार्ड क्रियात्मक शोध चक्र प्रतिरूप, स्टेंजर का वार्तालाप घुमावदार प्रतिरूप, कोट लेविन का घुमावदार प्रतिरूप या रियल का प्रगतिशील समस्या समाधान। यह टफ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 1 आएगा इसका, कैमिस और मक्टगार्ड क्रियात्मक शोध चक्र प्रतिरूप नहीं दिया था। 23वां सवाल, एक अध्यापक है अपनी शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण के आधार पर यह पाता है कि शिक्षण विधि बालकों के लिए अनुपयुक्त है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको मित्रों शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26वां सवाल है, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है पहचान करना है। बालक के वंशानुक्रम का अध्ययन ये मूल्यांकनकारी नहीं है। निर्देशन तो अवसर प्रदान करना, बालक के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का पता लगाना, बालकों का वर्गीकरण करना। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, एक परीक्षण द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में से अधिक उद्देश्यों का परीक्षण करता है, मूल्यांकन की विशेषता कहलाती है। ये विशेषता कहलाती है व्यापकता। अधिक से अधिक उद्देश्यों का परीक्षण करता है तो वो व्यापकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मस्तिष्क विकास और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों में विभाजित करती है? बेहतरीन सवाल। ऑप्शन बी आएगा 4 स्तरों पर, 5 + 3 + 3 + 4। 27वां क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 10+2 से निम्न योग्यताधारी के लिए रिक्त स्थान माह का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तो वो है ऑप्शन डी 12 माह तक। 28वां क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उसके तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के किसी विद्यालय में कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक निम्न में से किन विषयों के लिए होना अनिवार्य होगा, तो वो विषय ऑप्शन डी सही होगा। इन सभी के लिए विज्ञान और गणित का होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का और भाषा का भी शिक्षक होना जरूरी है। 29 क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान करती है, तो ये सभी प्रावधान करती हैं। जेंडर समावेशी नीति का गठन, जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों का ग्रेड 12 तक उन्नयन। तीसरा अंतिम क्वेश्चन CDP का, नवीन शिक्षा नीति प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा करती है कि वह स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग रिक्त स्थान घंटे सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD में भाग लें। कितने घंटे? 50 घंटे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो मित्रों ये हमने 30 MCQ देखे CDP के, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। अगला पार्ट अपना है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, भाषा प्रथम हिंदी। इसके क्वेश्चन जो आपके गंध्यास आधारित क्वेश्चन पहला सवाल है, अल्पकाल के लिए विपरीतार्थक के रूप में प्रयुक्त शब्द है यानी अल्पकाल का विलोम शब्द है, वो है चिरकाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, चिरकाल। नेक्स्ट सवाल 32, निम्न में से धनोपार्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? धनोपार्जन, इसका सही संधि विच्छेद है धन धन उपार्जन, धनोपार्जन, धन प्लस उपार्जन यानी 32 का ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल 33वां क्वेश्चन है, इतिहास शब्द से किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इतिहास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है यानी ऐतिहासिक शब्द बनाना है। ऑप्शन सी
एक प्रत्यय, एक प्रत्यय से ऐतिहासिक शब्द बनेगा। इतिहास मूल शब्द होगा, ऐतिहासिक एक प्रत्यय लगाने से बनेगा। अगला सवाल, जो लंबी अवधि से चला आ रहा है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वो होगा चिरकाल, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, संसार में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता, वाक्य में रेखांकित पद है, यह जो संसार है ये क्या पद है? यह शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। सी, संसार जातिवाचक संज्ञा है। आगे और गंजा से 36 से 40 क्वेश्चन है गंजा से आधारित। पहला सवाल है इसका, मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो आज़ादी। गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल है, ऑप्शन बी सही। अगला सवाल 38, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, पहचान करनी है। उत्कर्ष है वो स्त्रीलिंग नहीं है, अहिंसा स्त्रीलिंग और क्रांति है स्त्रीलिंग शब्द है। 39 सवाल है, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में कोई अन्य रूप समीचीन नहीं था, रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? यानी इसका पर्यायवाची बताना है समीचीन का। ऑप्शन सी उचित। वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, ऑप्शन डी आएगा वीर वीरांगना। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रमवाच्य का उदाहरण है? क्रमवाच्य का उदाहरण है वो मित्रों ऑप्शन डी आएगा, श्रेया द्वारा खेल खेला गया, इसमें क्रमवाच्य है, खेल पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, निम्न में से अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? जो 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर, वाक्य के 8 प्रकार माने जाते हैं। रचना के आधार पर कहें तो 3 प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कई बार सवाल एग्जाम में आ चुका है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? सही को ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य है, यह रचना के आधार पर है, ना कि अर्थ के आधार पर। अगला सवाल है, भगत सिंह नहीं रहे वह अमर हो गए, वाक्य में प्रयुक्त किया जा सकने वाला विराम चिन्ह होगा। भगत सिंह नहीं रहे वह अमर हो गए, इनमें बीच में एक विराम चिन्ह आएगा, वो कौन सा आएगा? अल्प विराम आता है थोड़ा, यानी भगत सिंह नहीं रहे, थोड़ा रुकना है, अल्प विराम करना है यहाँ, और फिर वह अमर हो गए, फिर पूर्ण विराम। आमना सामना होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? इसके लिए मुहावरा होगा आंखें चार होना। 45 क्वेश्चन है, अपनी वस्तु की कद्र न करना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? अपनी वस्तु की कद्र न करना, इसके लिए ऑप्शन सी आएगा, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। कक्षा 3 की अध्यापिका है, अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, तो निम्न में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? इनमें से हिंदी शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। सीखने का प्रभावशाली तरीका ऑप्शन बी में है कि अध्यापिका बच्चों को स्थिति विशेष में शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाए, तो वो नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका होगा। अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसकी एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे जाते हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे पढ़ सकते हैं। ये प्रयास करने का उद्देश्य, क्या प्रयास करने का उद्देश्य है भाई? बेहतरीन क्वेश्चन 47, तो ऑप्शन बी, विद्यार्थी में पठन आदतों की शुरुआत करना। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होता है? निषेध है मातृभाषा का प्रयोग, यह सवाल भी आ चुका है, तो वो है प्रत्यक्ष विधि में। वर्तमान में काव्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? वर्तमान में तुलनात्मक विधि है वो श्रेष्ठ विधि होगी। 49 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 50वां सवाल है कि निम्न में से काव्य शिक्षण की उपसंहार विधि मानी जाती है, उपसंहार विधि कौन सी है? रसास्वादन विधि, बेहतरीन ये क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 51वां सवाल है,
निम्न में से पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है, अंदर वाला गुण है वो कौन सा होगा? वो गुण है मित्रों ऑप्शन डी में भाषा है वो आंतरिक गुण है। मुद्रण आकार, कीमत विभार और जल्द विभार। भाषा कैसी है वो आप पुस्तक को अंदर देखोगे पता चलेगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, निम्न में से श्रवण कौशल विकसित करने का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? प्रतिलेखन है, श्रवण कौशल विकसित करने का साधन नहीं है। वादविवाद भी है, कहानी भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है। 53 सवाल, दी गई विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से समाचार पत्र के शीर्षक की बजाय आंतरिक सूचना पर अधिक समय व्यतीत करना निम्न में से किस श्रेणी में ये रखा जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन, ज्ञान वाचन में रखा जाएगा। 54 सवाल, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण और प्रयोग संबंधित चुनौती हैं, कौन सी भाई चुनौती है? वो है ये सभी चुनौतियां हैं। उच्च स्तरीय गुणवत्ता का भी अभाव है, वित्तीय संसाधनों का अभाव है और निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना भी कठिन है। टैप रिकॉर्डर कैसी सामग्री है? टैप रिकॉर्डर वो सर्व सामग्री हम केवल सुन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से शिक्षक के लिए मूल्यांकन की उपयोगिता क्या हो सकती है? शिक्षक के लिए ये सभी मूल्यांकन की उपयोगिता होगी। विद्यार्थी की रुचि की जानकारी का पता चलेगा, कक्षा स्तर जानेंगे और शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी श्रेष्ठ मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? आत्मनिष्ठता है वो नहीं है, वस्तुनिष्ठता है, विभेदकारिता है, व्यापकता भी है। 58 सवाल, छात्र के स्वतंत्र चिंतन क्षमता का परीक्षण निम्न में से किसके माध्यम से सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से किया जाना संभव है? निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से। अगला सवाल, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है, पद का मतलब चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वाला नहीं है, छात्र समूह का चयन है वो नहीं होता इसमें। नीलपत्र का निर्माण जरूरी है, शैक्षिक उद्देश्यों का लेखन, नीलपत्र आधारित प्रश्नों का निर्माण करना। अगला और अंतिम क्वेश्चन अपना है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का। राजस्थान राज्य में समग्र रूप से जो CCE है उसको कब प्रारंभ किया गया? उसको प्रारंभ किया गया था 2015-16 में। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। आगे आपके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के जुड़े हुए पहला क्वेश्चन, गंध्या से आधारित सवाल है संस्कृत का। सूर्योदय इत्यत्र क संधि, सूर्योदय में संधि कौन सी है ये सवाल है। इसमें गुण संधि है, ए ओ गुण संधि के लक्षण आएंगे तो ओ आया इसमें, सूर्योदय उदय सूर्योदय। अगला सवाल, संजाता इत्यत्र उपसर्ग क, इसमें उपसर्ग कौन सा है? संजाता में इसमें उपसर्ग है वो मित्रों सम उपसर्ग है, ऑप्शन ए। आगत्य दत्यत्र प्रत्यय विद्यते, आगत्य दत्यत्र इसमें प्रत्यय कौन सा है? दोनों में इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन सी ल्याप प्रत्यय है। अस्माकम इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, अस्माकम में प्रत्यय कौन सा है? षष्ठी, अच्छा विभक्ति का सवाल आ गया। अस्माकम इत्यत्र प्रत्यय की जगह विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन 64 का डी आएगा। 65वां क्वेश्चन है, भारत से गौरवम सर्व प्राचीनम वर्तते, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम विद्यते, इसमें विशेषण पद कौन सा है इस वाक्य में? इसमें विशेषण पद है वो है ऑप्शन बी वाला सर्व प्राचीनम। आगे श्लोक आधारित क्वेश्चन है। श्लोक है, मैं सुवर्णे न ही येन दृष्टे किम तेन दृष्टम को चेत सुदर्श्यम स्फुटम मरो भांति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते की मर गया। तो इसमें समास कौन सा है? पहले जो सुवर्ण है इत्यत्र समास का, सुवर्ण में समास कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन ये, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। दृष्ट इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, दृष्ट है इसमें प्रत्यय कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन, सही होगा ऑप्शन नंबर ए
कित प्रत्यय। उपयुक्त श्लोक के छंदस नाम के में इसमें छंद कौन सा इस श्लोक में छंद है वो उपजाति छंद है, ऑप्शन ए। शीलासु कृष्णासु न ते ही मृगे इत्यत्र विशेषण पदम कौन सा है, विशेषण पदम अस्ति कृष्णासु। आगे सवाल 69 का सही हुआ वो है ऑप्शन सी कृष्णासु। अगला सवाल मरु इत्यत्र लिंग अस्ति, मरु में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। 71 क्वेश्चन है चतुर्देश माहेश्वर सूत्रेषु स्वरवर्णा नाम संख्या अस्ति। 14 माहेश्वर सूत्र में स्वर्णों की संख्या कितनी है, 9। वयम गुरु अनुमाम वाक्य से लट लकारे परिवर्तनम कुरुत, इसका लट लकार में परिवर्तन करना है। लट लकार का वाक्य ऑप्शन बी में है वयम गुरु नमाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। त्वाम माम अंतरा गोपाल इस्त रेखांकित पद से शुद्ध क्रियापद चयन चिन्हित, इनमें से इस जगह कौन सा क्रियापद आएगा, वो आएगा ऑप्शन सी में अस्ति, गोपाल अस्ति। रुच्यार्थानाम धातूनाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। 74 का ऑप्शन सी प्रियमाणस्य। द्वेष इत्यस्य विरुद्ध अर्थ पदम किम, द्वेष इसका विरुद्ध अर्थ वाला पद कौन सा है, यानी विलोम शब्द कौन सा आएगा, वो राग आएगा। 1000 इत्यसाम संख्या अस्ति, ये कितनी है भाई संस्कृत में, सहस्रक्रम, 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 यानी 76 का ऑप्शन डी आएगा, 76 का ऑप्शन डी। कोटि करोड़ अर्बुद अरब खरब खरब सहस्रकम 1000। 77 क्वेश्चन है 2:45 घंटा में अक्षर लिखत, इसको क्या लिखेंगे 2:45 को, पादोन त्रिवादनम, पौने को पादोन का जाता, पौने 3 बजे पादोन त्रिवादनम। अगला सवाल 9 प्लास प्लास वनम पुर स्फुट पराग पराग पंकजम इत्यत्र को अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। 78 का ऑप्शन डी। 79 सवाल है राष्ट्रपति के साथ सेनापति यहाँ आया इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद करो, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। राष्ट्रपतिना सह सेनापति अत्रागतवान, वयम विद्यालयात आगच्छाम रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करीम, इसका विद्यालयात की जगह प्रश्न निर्माण करना है। ये उत्तर आ गया तो क्या प्रश्न निर्माण कैसा होगा, कस्मात, वयम कस्मात आगच्छाम, ऑप्शन सी। 81 क्वेश्चन है निम्न सूक्ते मूल रूपम अस्ति, निम्न में से कौन सी सूक्ति है जो मूल रूप में है, ऑप्शन डी हितम मनवारिच दुर्लभम बच्च, यह सही सूक्ति है। 82 क्वेश्चन संस्कृत शिक्षा शास्त्र का सवाल है। 82 संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषय स्थापनम तुलना सामान्यकरणम प्रयोग कस्य विधि सोपानानि सन्ति। 5 पद है, इन 5 पदों कौन सी विधि में आते हैं, वो हर्बटीय विधि, हर्बट की पंचपदी। श्लोकानाम सूत्राणाम गद्यानाम च कंठस्थीकरणोपरि को विधि बलम ददाति, श्लोक सूत्र गद्यास का कंठस्थ करने पर कौन सी विधि बल देती है, वो बलम द्रोम पारायण विधि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते, सही होगा ऑप्शन सी उच्चारणेन, ऑप्शन सी इसका बेहतरीन सवाल है भाई। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन पठन कौशल से उद्देश्य अस्ति, पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना।
लघु काष्ठखंड से व्यवहार कुत्र के लिए दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, सवाल एग्जाम आ चुका है। शलाका परीक्षायाम, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उसका प्रयोग कौन सी परीक्षा में करते हैं? शलाका परीक्षायाम। यह मौखिक परीक्षा का एक भाग है, ये ध्यान रखना। 87 क्वेश्चन, उपचारात्मकम शिक्षणम कुरुत शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार किया जाता है? मूल्यांकन के माध्यम से। ऑप्शन ए। 87 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए। यह सवाल एग्जाम आ चुका है। 88 सवाल है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाया प्रकार भवन्ति। वस्तुनिष्ठ प्रकार है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के। ऑप्शन डी, ये सभी है। बहु समाधान प्रश्न है, रिक्त स्थान पूर्ण और सत्य असत्य प्रश्न। 89वां सवाल है, छात्र से ज्ञानात्मक सत्र से परीक्षण कृत शक्यते। छात्रों के ज्ञानात्मक सत्र का परीक्षण करना है तो किसके माध्यम से करोगे? परीक्षा के माध्यम से। ऑप्शन बी इसका सही। अंतिम सवाल, लैंग्वेज सेकंड, संस्कृत का। शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिखा स्तर से उन्नतिकरणे सहायकम भवति। वो सहायक है ऑप्शन बी, मूल्यांकनम। ऑप्शन बी। तो इस प्रकार संस्कृत के भी 30 एमसीक्यू हम देख चुके हैं, 90 सवाल देख चुके हैं। अब सब्जेक्ट रीट L1 वालों के लिए मैथ का क्वेश्चन है, इजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं। मैं शिक्षण विधियों के बताऊंगा सवालों के आंसर। 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप कौन सा है? ये शब्दों में है, इसको अंकों में लिखना है तो कौन सा है इसका सही? ऑप्शन बी में है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 लाख 1,101 ऑप्शन बी में लिखे हुए हैं। तो इजी सवाल हैं, इनको छोड़ देते हैं। मैं शिक्षण विधि का सवाल देखता हूँ। आप इस पेपर को, इस क्वेश्चनों का मिलान करिएगा टेलीग्राम पर। PDF आज मैं सेंड कर दूंगा, मैं भूल जाता हूँ, PDF आज ज़रूर डालूंगा। जो भी PDF है आज डल जाएगी अपना PDF चैनल सॉरी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। बेहतरीन गणित शिक्षण वीडियो से जुड़ा पहला सवाल, गणित अमूर्त तथ्यों का विषय है। गणित के संदर्भ में यह विचार किनका है? अमूर्त तथ्यों का विषय। 111 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल स्टोन का। ऑप्शन बी। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करती है। मानसिक शक्ति उजागर करती है, यह कहा था प्लेटो ने। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारतीय रेखा गणित से संबंधित नहीं है? रेखा गणित से संबंधित कौन नहीं है? चरक शिक्षा संबंधित। आप स्तंभ है, पकुदा कात्यायन, बोधायन है। अगला सवाल, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को प्रदर्शित करती है? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। सामाजिक मूल्य को यह प्रदर्शित कर रहा है। सामान्य रूप से किसी सर्वे के माध्यम से प्राप्त आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाते हैं? सर्वे के माध्यम से आंकड़े हैं वो प्राथमिक आंकड़ों में आएंगे। निम्न में से मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। ऑप्शन डी आएगा। छात्रों का व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का भी साधन है। शिक्षक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से यह संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन है जो गणित में मूल्यांकन की आवश्यकता को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता है? तो वो कथन ऑप्शन सी में, ये वर्गीकरण का एकमात्र आधार है। नहीं भाई, वर्गीकरण तो नहीं होता ही मूल्यांकन में। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन संभव है। ये शिक्षण विधि को सफलता का आधार है, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन का आधार है। इस हिसाब से ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 118वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से व्यापक का से क्या है? व्यापक का अर्थ है पाठ्यक्रम व सहगामी दोनों। निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता है ऑप्शन डी में, ये अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का होता है। यह त्रुटि में सुधार के द्वारा शिक्षण अभिवृद्धि करता है, सब गति से सीखने पर भी बल देता है। 120वां अंतिम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट मैथ का, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा सवाल।
त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार गणित के हम सवाल देख चुके हैं शिक्षण विधियों के। आगे आपके सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन, बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारक है, यानी संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण क्या है? ये सभी है। औद्योगिकरण हो रहा है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, यातायात के नवीन साधनों के कारण। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994। 122 का ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है 123 में, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में 2 अक्टूबर 2015 से तंबाकू मिश्रित निकोटिन युक्त गुटखा पर रोक है, ये कथन असत्य है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2008 को मादक पदार्थ सेवन निषेध अधिनियम बनाया था। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध अधिनियम दिवस मनाते हैं। 1895 मादक पदार्थ दुरुपयोग आयोग बना था। लिनन रेशा प्राप्त होता है, लिनन रेशा, बेहतरीन सवाल भी। लिनन रेशा प्राप्त होता है, वो होता है क्वेश्चन नंबर 126 का सही ऑप्शन सी, फ्लैक्स से, ऑप्शन सी आएगा। सुमेलित करना है वानस्पतिक नाम, और ये सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, 125वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है वो निकोटिना टोबैकम, बेहतरीन ये क्वेश्चन। धतूरा को कहा जाता है डेटूरा स्ट्रोमेनियम। अफीम को कहा जाता है पेपेबर सोमनिफेरम, और कोकीन को कहा जाता है एरिथ्रोजाइलिन कोक, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन भाई ये, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, वस्त्रों को पहनने योग्य बनाने की कला, क्या कहलाती है? वो कहलाएगी ऑप्शन सी में सिलाई। जिनमें से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन है ऑप्शन डी में, इसमें द्विस्तरीय न्यायिक तंत्र का प्रावधान किया गया, यही सही है। 127 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 128वां सवाल है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को स्वीकार कब गया? अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। अंगरकी का प्रकार कौन सा नहीं है इनमें से? चीरा कोई अंगरकी नहीं है, तनसुख है, दुत्तई है, गाबा है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में। अगला सवाल, मूमल जो चित्र है वो किससे लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसलमेर से लिखा। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 1927 को, ऑप्शन बी। ये जो संकेत है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? आगे रास्ता है वो चौड़ा है। निम्न में से वह समुच्चय आपको चयनित करना है जो शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ की श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, यानी शरीर निर्माण के भोज्य पदार्थ हैं वो किस में आएंगे? शरीर निर्माण के लिए भोजन है वो ऑप्शन सी में। शर्करा भी है, वसा है, घी है, गुड़ है, अनाज है। सुमेलित करना है, एक तरफ विटामिन है उनके वैज्ञानिक नाम है, बेहतरीन क्वेश्चन है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी को कहा जाता है वो है थायमिन, विटामिन बी थायमिन है। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, ये वैज्ञानिक नाम है, यानी ऑप्शन ए इसका ही सही होगा 135 का। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन है, कौन सा एक जड़ों का समूह, यानी सारी जड़ है? बेहतरीन सवाल, ऑप्शन डी में गाजर है, चुकंदर है, मूली है, ये सारे जड़ है। सुमेलित करना है, राज्य चिन्ह है कुछ 137 का, चिंकारा, चिंकारा है वो है राज्य पशु, पशु की श्रेणी में आता है राज्य पशु। ऊँट भी है जो घरेलू वन्य जीव है।
सिंकारा है वो राज्य पशु है। गोडावण है, गोडावण राज्य पक्षी है गोडावण। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। खिजड़ी को जांटी भी स्थानीय नाम कहा जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका सही होगा वो 137 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी। राज्य पशु, फिर राज्य पक्षी, फिर जांटी, फिर मोर राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल कितने % क्षेत्र पर वन होना चाहिए, ये सवाल है। इसका सही होगा ऑप्शन बी 33%। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का गैनीमेड, ऑप्शन ए करेक्ट है 139 का। निम्न में से अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ गई अंतरिक्ष में, वो महिला है सुनीता विलियम्स। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञानार्जन में सहायक घटक नहीं है। पाठ्यपुस्तक में दी गई परिभाषाएं बच्चों की सक्रियता सहायक है, बच्चों के समुदाय के सदस्य हैं, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक ये सहायक होगी, ये थोड़ी कम सहायक होगी। नेक्स्ट सवाल है 142, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए? गतिविधि आधारित। पर्यावरण उन दशाओं का योग है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवर्त करती है। ये कथन किन का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है, ये कहने वाला है पार्क। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या हो सकता है? ये सभी हो सकते हैं ऐतिहासिक आधार, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही होगा ऑप्शन सी में, पर्यावरण के माध्यम से आधारभूत संख्या ज्ञान कराना, ये उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उद्देश्य है। पर्यावरण उसके आवास स्थलों की समझ विकसित करना, यह भी उद्देश्य है। पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की भावना विकसित करना, ये भी उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रण कौशल क्या करता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन विषय की थीम है? वो थीम है ऑप्शन ए में भोजन। निम्न में से किस विधि के लिए सर्वदृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है? वो विधि होगी ऑप्शन बी में, व्याख्यान विधि के लिए सर्वदृश्य की जरूरत नहीं है। टैप रिकॉर्डर है वो किस प्रकार की सामग्री है? सर्व सामग्री है। अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर नंबर 2 का, बेहतरीन मॉडल पेपर ये है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? विचार गोष्ठी सामूहिक चर्चा से संबंधित है। तो इस प्रकार मित्रों 150 MCQ हमने देखे हैं। बेहतरीन ये मॉडल पेपर नंबर 2 था। इस प्रकार हम मॉडल पेपर रोजाना एक एक देखते जाएंगे। इस महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर निकालना है, प्रैक्टिस करनी है। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और ये PDF आपको वहाँ मिलेगी। फिर आप वापस इसको ज़रूर रिवाइज करिएगा इस मॉडल पेपर को। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।